बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने टॉपिक नंबर 1.1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 1.2 जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी, तिबी मकदार भी कहा जाता है इनको। अब ये होती है क्या आपके पास, सबसे पहली लाइन आपके पास डेफिनेशन आ रही है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, कि वो तमाम मकदारें जिनको पैमाइश की जा सकती है, जिनको मापा जा सकता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे कि आपके पास लेंथ है, मैस है, टाइम एंड टेम्परेचर वगैरह। अब जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है ये दो खसूसियात के ऊपर मुश्तमिल होती है। आमतौर पर दो खसूसियात इसके अंदर पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज द यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। के आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 4, 5, 3, 2, 1 जो भी है, ठीक है, और साथ उसके यूनिट कौन सा अटैच किया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा अगर आप, इफ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट्स इज 104 सेंटीमीटर। अब आपने एक स्टूडेंट था बेटा जी, उसके आपने लेंथ मेजर की है, वो आती है आपके पास 104 सेंटीमीटर। अब 104 के आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन है जो कि आपके पास ये दिया हुआ है 104, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, और ये क्या है आपके पास यूनिट है। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल आपको दी जा रही है, ग्रोसरी स्टोर में बेटा जी शुगर की बता रहा है आपको 5 kg शुगर आप परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो 5 है वो आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो kg है आपके पास वो क्या है, यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। अब जो आपके पास फिजिकल मकदार हैं इनको दो किस्मों में डिवाइड किया जा रहा है, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। पेज नंबर 5 है बेटा बुक का। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बुनियादी मकदारें जिन्हें कहा जाता है। ठीक है जी, बेस कहते हैं बुनियाद को। ये टोटल आपके पास 7 होती हैं जो कि फाउंडेशन है दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, कि बाकी जितनी भी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी इनसे बनती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं आपके पास? लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको दी गई है डेफिनेशन, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा समरी में भी अवेलेबल है और बुक के एंड में भी अवेलेबल है। जहाँ से आपको इजी लगे, जहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपने वहाँ से डेफिनेशन तैयार कर देनी है। साथ आपने इन तमाम 7 क्वांटिटीज़ के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। वो तमाम क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज से ड्राइव होकर बनती हैं बेटा आपके पास, इन्हें कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटीज़। जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी वगैरह। इनमें से कोई 4-5 नाम याद कर लें। ठीक है, और जब आपने डेफिनेशन का क्वेश्चन आएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने डेफिनेशन लिख के जस्ट 2 से 3 नाम अपने लिख देना साथ। इसका भी सेम ऐसे ही है, ये याद करनी है, ये याद कर लीजिएगा। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा समरी में, और उसके अलावा बेटा कहाँ पे, बुक के बिल्कुल लास्ट में आपके पास डेफिनेशन दी गई है, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक नंबर 1.3, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें आपको छोटी सी कहानी बताई जाएगी, ठीक है, कि यूनिट कब बने और ये सिस्टम क्या था, इसे क्यों बनाया गया, कहाँ मीटिंग हुई, कब हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वो कहता है मेजरिंग इज नॉट सिंपली काउंटिंग। अब किसी चीज़ को मापने का मतलब ये नहीं है कि उसे गिना जा रहा है, उसकी गिनती की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर, वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। वगैरह अगर हमें दूध की ज़रूरत है या चीनी की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें दूध की कितनी मकदार चाहिए और चीनी की कितनी मकदार चाहिए। थस देर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़। तो उसके लिए हमें एक ख़ास किस्म की मकदार की ज़रूरत पड़ती है मेजर करने के लिए अननोन क्वांटिटीज़ को। अब वो जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है आपके पास, उसके बारे में आपको बता रहा है। यहाँ से आपके पास यूनिट की डेफिनेशन शुरू होती है। डिफाइन यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन है और उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। कि जब भी बेटा आपने किसी भी मकदार को मेजर करना है उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं,
उस मकदार को उसी क्वांटिटी के अंदर मेजर भी करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसको यूनिट कहा जाता है। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर करते हैं आप मीटर के अंदर, ठीक है, मैस को मेजर करते हैं आप किलोग्राम के अंदर, तो जो किलोग्राम है या मीटर है वो क्या है, आपके पास यूनिट है। अब नेक्स्ट आता है पैराग्राफ, इसका आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपकी रिव्यू की एक्सरसाइज में दिया गया हुआ है। ठीक है, विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जिस तरह से साइंस में और टेक्नोलॉजी में बेटा जी तरक्की होती गई, ठीक है जी, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि क्या था, हर जगह यूनिट डिफरेंट थे। पाकिस्तान में कुछ और यूनिट था, कनाडा में कुछ और यूनिट था, यूके में कुछ और यूनिट था। तो इन सबको जो आपके पास मसाइल पेश आ रहे थे, इन सबको हल करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसे द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस, जो कहाँ पे हुई थी, पेरिस में हुई थी। कौन सी मीटिंग थी, 11वीं थी। ठीक है जी, कब हुई थी, 1960 में। अब इसके ये क्या था कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, के पूरी दुनिया में तमाम क्वांटिटीज़ जो मकदारें थी उन तमाम को यूनिट असाइन कर दिए गए थे एक सिस्टम के तहत, और जिस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, और इसको SI से शो करते हैं। अब जो आपके पास लेंथ है, इसका SI यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, मैस है, इसका SI यूनिट क्या है, किलोग्राम है। तो अब ये किलोग्राम मैस का पाकिस्तान में भी होगा, कनाडा में भी होगा, UK में भी होगा। ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट आता है आपके पास बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट। बेस यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज, वो तमाम यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को बताते हैं, तफसील बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनको बेस यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप टेबल देख रहे हैं, लेंथ का सिंबल L है और यूनिट क्या है, आपके पास मीटर है, मीटर का सिंबल क्या है, M। ये तमाम बेस क्वांटिटीज़ हैं और ये तमाम क्या है, बेस यूनिट्स हैं। ये आपने कंप्लीट टेबल याद करना है। ठीक है, यहाँ से आपने डिफाइन यूनिट को याद करना है और साथ आपने सेकंड पैराग्राफ याद करना है। बेस यूनिट की डेफिनेशन आपने याद करनी है, साथ आपने ये टेबल याद करना है। नेक्स्ट आता है आपके पास ड्राइव यूनिट, वो तमाम यूनिट्स, ठीक है जी, जो कि क्या करें, ड्राइव क्वांटिटीज़ को बता रहे हैं, वासिया कर रहे हैं। ठीक है, मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ड्राइव यूनिट। अब ड्राइव यूनिट जो है वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, वो बेस यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है जी, जैसे आपके पास लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। अगर हम मीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया का यूनिट बनता है। अब एरिया का जो यूनिट है वो क्या हो रहा है, ड्राइव हो रहा है, किससे, बेस यूनिट से। ठीक है जी, और वो बेस यूनिट बेसिकली क्या आपके पास लेंथ है। इसी तरह वॉल्यूम है, अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं आप तो बनता है आपके पास मीटर क्यूब, जो कि किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो यहाँ से आपने जस्ट इसकी एक एग्जांपल याद करनी है। ठीक है, ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन याद करनी है और ये टेबल पूरा आपने तैयार करना है। ओके बेटा जी, ये आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, ये ड्राइव यूनिट्स हैं। क्वांटिटी का नेम साथ उसका सिंबल, यूनिट्स का नेम साथ उनके सिंबल दिए गए हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास टॉपिक नंबर 1.4 प्रीफिक्सेस का। अब प्रीफिक्सेस क्या होता है जी, प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है आपके पास, प्री कहते हैं पहले को, फिक्सेस कहते हैं किसी भी वैल्यू को अपने फिक्स कर देना। कुछ मकदार आपके पास बहुत बड़ी होती हैं और कुछ आपके पास बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, अब आपने उसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करते हैं। प्रीफिक्सेस बेसिकली होता क्या है, यहाँ से आपके पास प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा समरी में भी आपको दी गई है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट्स, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे किलो है, मेगा है, गीगा है एंड मिली। ठीक है जी, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए आपके पास 20,000 ग्राम है। अब आपने क्या करना है, इसको किलो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें, या फिर बेटा आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास वैल्यू दी गई है, इसका जो पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है। साइंटिफिक नोटेशन के जरिए भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को आप यहाँ पर मूव करवा दें, 3 डिजिट मूव करवा दें,
ठीक है। तो अब मूव करेंगे तो पॉइंट ने कितने डिजिट मूव किया आपके पास, 3 डिजिट्स मूव किए। तो पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 10⁻3। अब 10⁻3 बेसिकली क्या आपके पास किलो के बराबर होती है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, के। ये के क्या है आपके पास, प्रीफिक्सेस है जो कि ऐसे यूनिट से पहले लगाया जा रहा है। ठीक है जी। यहाँ से आपके पास ये टेबल है और आपने ये टेबल कंप्लीट तैयार करना है। एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा वगैरह ये आपको प्रीफिक्स के नेम दिए जा रहे हैं, ये उनके सिंबल हैं और ये उनकी पावर्स बताई जा रही हैं कि 10⁻1 किसके इक्वल है, -1 किसके इक्वल है, -2 किसके इक्वल है, -3 किसके इक्वल है, एटसेट्रा। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।